जगह पे बैलेट पेपर ही चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। मैं वार्ड नंबर 63 से हूँ, सभी आरिफ खान। आई एम अ कैंडिडेट ऑफ MIM। मेरा वार्ड जो है वो 65% वोट उसमें मुस्लिम वोट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वार्ड नंबर 63 में से मुस्लिम वोट परसेंटेज मुझे 6000 अबव थे, ठीक है। और जिस दिन वोटिंग हुआ है 21 को, तो 21 के बाद में जब हमारी जो 4 वोटिंग मशीन्स है उनकी डेट 23 क्यों है, सब मशीन सील्ड पैक क्यों नहीं हुई। दूसरी बात, मेरे वोट्स अगर 6000 अबव, आप उसमें से 500 माइनस कर लिए, लेकिन 5500 का हमारा चल ही रहा था, क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक पोल पे, हर एक बूथ पे मेरे वोटर्स ने वोट डाला है और काइट को ही वोट गया है, हर एक ने काइट का बोला है। तो लेकिन मेरे वोट गए किधर, मैं यही पूछना चाहती हूँ, मेरे वोट गए किधर। तो आपने बातचीत की? हाँ, उनसे मुद्दा उठाया है, उन लोगों ने बोला ठीक है हम इलेक्शन ऑफिस में आपका भेजेंगे कंप्लेंट। उसके बाद अगर इलेक्शन ऑफिस वाले क्या बोलते तो और मुझे री इलेक्शन चाहिए और मुझे EVM मशीन बिल्कुल नहीं चाहिए। आई वांट अ बैलेट। और दूसरी बात मैं और कुछ बोलना चाहूंगी, मेरे वार्ड से जो आई हुई है बीजेपी कैंडिडेट विनर जो बता रहा है, मुझसे 600 वोट से ही जीती है वो, क्योंकि वो लोग और ज्यादा मेरे माइनस नहीं कर सकते थे। और वहाँ वार्ड 63 में आपको पता है बीजेपी के कैंडिडेट का नाम क्या है? नाम ही नहीं पता है। नाम क्या है मालूम है? किसी को भी नाम ही नहीं पता है। ना उनका कभी कोई इंटरव्यू हुआ है, ना उनका कभी कोई मीटिंग भी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो बीजेपी कैंडिडेट जो आ चुकी है वहाँ से 63 से, मेरे वार्ड नंबर 63 वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं और मुझे री इलेक्शन चाहिए। मेरा नाम है सलीम मर्चेंट। हम लोग है 62 वार्ड से। जो हम लोग देख रहे, हम लोग को कल से ही, आज जो इलेक्शन हुआ लेकिन हम लोग को कल से ही पता चल गया था, क्योंकि देयर वाज सम काइंड ऑफ मैच फिक्सिंग जैसा लग रहा था। जैसे जो विनर्स थे उनको ऑलरेडी पता था कि वो लोग जीत रहे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड ऑल एवरीवेयर एंड फायर क्रैकर्स एंड ऑल। तो हम लोग को कहीं ना तो कहीं डाउट गया कि इनको कैसे पता। और आज जब हम लोग को सुबह से ये सुन रहे कि गोवंडी में भी री इलेक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स EVM इज फॉल्टी एंड वी नीड अ बैलॉट काइंड ऑफ वोटिंग राइट नाउ। और हम लोग के साथ जो ये डेट का जो फिजिटिंग हुआ है और ये सब चीज हुआ है, और मलाड में भी यही चल रहा है, तो वी डिमांड एंड वी इंसिस्ट जस्टिस। हम लोग एक जस्टिस मिलना चाहिए सारे कैंडिडेट को और हम लोग सारे वोटर्स को, कि इस तरह से वोटिंग जस्ट एंड फेयर प्ले हो, ताकि ये पूरी ऑल ओवर ये मैसेज जाए कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी वो चीज नहीं हो जो आज ये पार्शियलिटी जो हम लोग सब कैंडिडेट्स को लग रहा है। 63 से मैं खुद काउंटिंग में बैठा था। इससे पहले भी मैं हर इलेक्शन में बैठा हूँ, लेकिन पहली बार ये इलेक्शन में ऐसा दिखा है, जब भी मैं काउंटिंग में बैठा था जो डेट को पोलिंग हुई है वही डेट काउंटिंग के दिन पे मशीन में दिखाई देता था। लेकिन इस टाइम ऐसा हुआ 21 को पोलिंग हुई है और 23 का डेट दिखाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है मशीन के अंदर छेड़छाड़ किया गया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और आपके माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ, आप इसके ऊपर सामने आगे कार्रवाई कीजिए या ऐसा खुलासा कीजिए कि सच्चाई क्या इसके पीछे है। मैं वार्ड नंबर 64 जोगेश्वरी वेस्ट की कैंडिडेट हूँ MIM से। मेरा नाम डॉक्टर हुदा खान कुरैशी है और इतनी रात को मुझे चौकी का चेहरा इसलिए देखना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे मतों से हमारे जितने भी हम लोगों ने वोट्स की तैयारी की थी, इतनी मेहनत की थी, वो हमारे सारे उस पर पानी फिर गया। सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन से मैक्सिमम हमारे ओल्ड वोटर्स लिस्ट का जितने भी लिस्ट थे उसमें मैक्सिमम हमारे लिस्ट में लोगों का नाम ही नहीं था ना। हम लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हम लोगों को लेके वोट डालने की मेहनत करें, बेचारे हैंडीकैप्स को रास्ते जगह पे पहुंचाएं, या हम चिट्ठी में नाम ढूंढे। हमारे मैक्सिमम वोटर्स ने चिट्ठी फाड़ के फेंक दिए। किसी का वार्ड 62 में आया, किसी का वार्ड 64 में आया। कोई भी लिस्ट ऑर्गेनाइज नहीं थी। पिछले साल में, पिछले 2-3 साल के पहले जो MLA का इलेक्शन हुआ था, उन लोगों ने जो वोट दिया वो इस बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वो इलेक्शन वोट नहीं दे सके। काफी हमारे वोटर्स नाराज होके, वोटर ID है, पुराने घर है, यानी कोई वजह नहीं है कि वो वोट ना दे सके, वो वोट नहीं दे सके। सबसे पहला तो हमारे वोट की जो एक शटडाउन हुआ, कम हुआ, वो एक रीजन ये है। सेकेंड है कि आज काउंटिंग की डेट थी। जब हम इलेक्शन ऑफिस पहुंचे तो वहां पर हमारे जितने भी प्रतिनिधि थे जो उन्होंने काउंटिंग किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि EVM मशीन में एक एरर था जिसमें डेट दिखा था 23 तारीख, जबकि स्टार्टिंग था 21। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है। हमको इसका आंसर चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे जो एक चुनाव जो एक राइट है जिसके वजह से आज हम लोग सफर करेंगे फ्यूचर में 5 साल और पब्लिक, कि वो वोट क्यों नहीं दे सके, उनका नाम क्यों नहीं था लिस्ट में।
जैसे कि आपने देखा कि कई लोगों ने अपनी अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और आगे क्या नतीजे निकलती है। फिलहाल कैंडिडेटों की मांग तो ये है कि री इलेक्शन हो। देखने वाली बात ये होगी कि अब इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मैं अकबर शाह, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़, मुंबई।